हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था फूरियर सीरीज फॉर अ स्क्वायर वेव फॉर्म, जो कि मैंने अप्लाई की थी एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस स्क्वायर वेव फॉर्म की जो फूरियर सीरीज को हमने रिप्रेजेंट किया था उसका इनपुट देने से कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का क्या बिहेवियर रहता है। तो स्क्वायर वेव की फूरियर सीरीज जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो ये है 4a/π n इक्वल्स टू ऑड n 1/n sin n ओमेगा टी। इसमें एक चीज हम लोग ने दी थी कि अगर हाफ वेव सिमेट्री है मेरी किसी भी वेव फॉर्म में या इनपुट में तो केवल ऑड हार्मोनिक्स रहेंगे, इवन हार्मोनिक्स सारे जीरो हो जाते हैं। तो अब ये सारे ऑड हार्मोनिक हैं, तो इसमें अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक को पुटअप करूं Vn1 तो 4a/π और 1 sin ओमेगा टी। इसको मैं एंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा 4a/π cos t - 90, इसको लिख सकते हैं, या ओमेगा टी - 90 यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा टी - 90, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4a/π एंगल ऑफ -90। ठीक है, इसको जस्ट रिप्रेजेंट करा है डिफरेंट एंगुलर फॉर्म में। इसी तरीके से अगर मैं इसमें अगर थर्ड हार्मोनिक की बात करूं उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 4a/3π और एंगल -90, उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। और इसी तरह से फिफ्थ हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करूं तो वो ऐसे होगा, और इसी तरीके से सारे हार्मोनिक को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में था कि केवल फर्स्ट 3 हार्मोनिक से हमें आउटपुट चेक करना है इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का। तो ये मेरे 3 इनपुट हो गए जो कि मैंने स्क्वायर वेव को डिस्ट्रीब्यूट किया। मींस स्क्वायर वेव ओवरऑल तो ये है सारे हार्मोनिक मिला के, बट उसके हमने फर्स्ट 3 कंसीडर किए हैं क्योंकि इन 3 का ही मेन डोमिनेंट रहता है, या यही 3 डोमिनेंट रहते हैं स्टार्टिंग हार्मोनिक किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस। तो जब मैं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेक करूंगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इसका इम्पीडेंस डिवाइडेड बाई टोटल इम्पीडेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। इसका इम्पीडेंस 1/x इंटू सी, एक्स क्या है Jn ओमेगा सी, तो ये 1/Jn ओमेगा सी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 1 प्लस 1/Jn ओमेगा सी ऑफ इनपुट वोल्टेज। ओमेगा मेरा 1 है जैसे ही क्वेश्चन में गिवन था। इसको मैं और शॉर्ट लिख सकता हूँ 1/1 प्लस Jn वी इनपुट VCN। ये VCN बोल रहा हूँ मैं, मीन्स मैं हर सारे हार्मोनिक के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इससे हम VC1 निकाल सकते हैं कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक का मेरा इनपुट है तो फर्स्ट हार्मोनिक की वजह से VC1 कैसा रहेगा, या फिर फंडामेंटल की वजह से VC1 कितना रहेगा। ऐसे ही हम लोग थर्ड का और फिफ्थ का सारे हार्मोनिक्स का निकाल सकते हैं। फिलहाल फर्स्ट का देखते हैं। जब मैंने VC1 पुट किया 1/1 प्लस जे वी इनपुट 1, 1/1 प्लस जे को भी एंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और वी इनपुट 1 हमारा ऑलरेडी एंगुलर में है 4a/π -90। इसको एंगुलर में रिप्रेजेंट करेंगे 1/ इसका मैग्नीट्यूड √2 और एंगल tan इनवर्स इसका मैग्नीट्यूड बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो वो आएगा 45 डिग्री। तो VC1 इज नथिंग बट ये और ये दोनों एंगुलर फॉर्म में, इसको और शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 4a/√2 cos t - 135। क्लियर। तो ये मेरा VC1 आउटपुट है इसके अक्रॉस वोल्टेज बिकॉज ऑफ फर्स्ट इस जो स्क्वायर वेव है इसके फर्स्ट फंडामेंटल की वजह से या फिर फर्स्ट हार्मोनिक की वजह से। ठीक है, और फर्स्ट हार्मोनिक की वजह से निकाला हमने, ऐसे ही थर्ड हार्मोनिक की वजह से इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज होगा, फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से होगा, और वो सारे सम अप होके इसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड हार्मोनिक की वजह से इसके क्रॉस वोल्टेज VC3 इज इक्वल्स टू 4a/this, और थर्ड हार्मोनिक का हमारा इनपुट वोल्टेज 4a/3 एंगल -90। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आएगा। ऐसे ही VC5 फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से। ठीक है, जो हमारी स्क्वायर वेव फॉर्म थी उसको हम लोगों ने क्या करा था, सीरीज ऑफ फूरियर में रिप्रेजेंट किया था। मीन्स उसको सीरीज ऑफ फूरियर में ये थी जिसमें n ऑड था, तो हमने क्या करा n को डिफरेंट पुट करा 135 सारे वोल्टेज चेक किए और हर वोल्टेज को इस पर अप्लाई किया और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका आउटपुट देखा। ठीक है, अब क्योंकि इसका सम अप ये है जो कि ये है। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इसके आउटपुट सारे आउटपुट का सम अप, तो यहाँ पे सारे आउटपुट क्या थे 135, इनको हमने सम अप कर दिया। और ये आगे भी होंगे 7, 9, 11, 13, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वो इतने डोमिनेंट नहीं होंगे जितने डोमिनेंट ये वाले पार्ट है फर्स्ट 3 फिफ्थ। तो इन 3 की वजह से, ठीक है, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे टाइम के साथ, इसको प्लॉट करेंगे, तो ये मेरा इनपुट था रेड वाला, तो जब इस वेव फॉर्म को मैं टाइम के साथ पुट करूंगा तो मेरा इस टाइप का आउटपुट आएगा।
ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि मैंने बताया था क्वेश्चन में कि अगर मैं इस टाइप की वेवफॉर्म कैपेसिटर के क्रॉस दे रहा हूँ तो मेरा कैपेसिटर पॉजिटिव साइकिल के लिए चार्ज होगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिवली चार्ज होगा, फिर पॉजिटिव साइकिल के पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव साइकिल के नेगेटिवली चार्ज होगा। क्लियर? तो मेरा कैपेसिटर पॉजिटिव साइकिल के पॉजिटिवली चार्ज हुआ, नेगेटिव के लिए नेगेटिवली, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से चार्ज होगा, जो कि हमने निकाला फूरियर सीरीज की आउटपुट को प्लॉट करके। ये मेरा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। और इसमें एक चीज हम लोग ने अज्यूम की थी का कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज था और ओमेगा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 1 थी। ठीक है, तो ये मेरा इस टाइप का प्लॉट आ गया, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हम लोग फूरियर सीरीज कैसे फाइंड आउट करते हैं और फूरियर सीरीज को हम लोग फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज या किसी भी करंट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उसको फाइंड आउट करने के लिए। और इसी हार्मोनिक से अगर हम चाहें तो, क्योंकि अगर मेरे को हर कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज पता है, मैं करंट भी निकाल सकता हूं, तो मैं इसके अक्रॉस पावर डिसिपेटेड भी निकाल सकता हूं। ठीक है, विद बाय यूजिंग फूरियर सीरीज ओनली। तो ये था फूरियर सीरीज का डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।